धन्यवाद बच्चों। आज के इस यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हमारे अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, माननीय उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल जी। प्रदर्शन रहा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कृपया आज के इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कपिल देव जी और विजय कश्यप जी की सरकार को साधुवाद कि कम से कम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाने का निर्णय इस सरकार ने लिया। प्रशासनिक अधिकारियों को भी बधाई, पंडाल लगाए, योजनाओं का प्रचार किया। एक सुझाव भी है, अगली बार जब स्थापना दिवस हम मनाएं तो जनता की भागीदारी भी जरूरी है। मुझे जनता की भागीदारी थोड़ी कम दिखाई दी। हम इस उल्लास के साथ मनाएं कि जनपद के समस्त युवाओं की, ग्रामीण क्षेत्र की, सबकी भागीदारी इस तरह के कार्यक्रमों में होनी चाहिए। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, बदलते हुए मुजफ्फरनगर के साथ बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, जहां अच्छी कानून व्यवस्था, जहां रोजगार, जहां अच्छी खेती, इंडस्ट्रीज और जहां कानून का राज। सबसे बड़ी बात यह, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कानून का राज नहीं था। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। अगर हम पिछले समय से उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर की भी तुलना करें तो आज मुजफ्फरनगर में बात होगी विकास की, काम की, सड़कों की, रेलवे की, किस तरह के काम। आज हम गांव में जाते हैं तो जनप्रतिनिधि से जनता जवाब मांगती है, ये सड़क बननी चाहिए, ये हाईवे बनना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री आई। पहले हालात ये थी कि जनप्रतिनिधि का काम लोगों को जेल में भिजवाना, चोरों डकैतों को छुड़वाना, इस तरह का काम था। तो इस बदलते मुजफ्फरनगर और बदलते उत्तर प्रदेश की आप सबको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और मैं डीएम साहिबा से विशेष अनुरोध करूंगा कि अगली बार उत्तर प्रदेश का जो ये स्थापना दिवस है, इसे हम सब मिलकर तैयारियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट में कर ले काम को। तालियां बजाएं। कराटे के जो आयोजक है मेरा दिवस का आज आयोजन मुजफ्फरनगर में क्या क्या लाभार्थ है, क्या योजनाएं थी? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहले नहीं बनता था। आज ये चौथी बार, यानी 3 वर्ष पूर्व में और आज चौथी बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बन रहा है। यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के साथ साथ सरकार की जो जो योजनाएं जनता से जुड़ी हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के लिए हों, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे महिलाओं के शक्ति मिशन के माध्यम से हो, चाहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, चाहे किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए, चाहे फिर हम सिंचाई के संसाधन हमारे पास हैं, चाहे बैंकिंग के माध्यम से, चाहे सुरक्षा के माध्यम से, यानी उत्तर प्रदेश किस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसकी योजनाओं का प्रदर्शन आज ये किया गया इस मेले के अंदर। और हमने ये भी आह्वान जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि सारे बच्चों को बुला करके जो स्कूलों के अंदर आ रहे हैं उनको भी इस प्रदर्शनी को दिखाना चाहिए, ताकि प्रदेश की योजनाएं किस प्रकार चल रही हैं उनका वो देख सकें। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर
जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का एक शासन प्रदेश के अंदर है, वो भी दुनिया के अंदर मिसाल बना है। और हमारे मुख्यमंत्री की पूरी दुनिया के अंदर आज प्रशंसा हो रही है कि कानून व्यवस्था को किस प्रकार नियंत्रण किया। कोविड के लिए भी देश के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोविड की लड़ाई हमारे सरकार ने पूरी लड़ी है, उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से एक बड़ा उदाहरण है। अगर मैं अमेरिका से उसकी तुलना करूं तो अमेरिका की आबादी लगभग 40 करोड़ और मृतकों की संख्या 4 लाख। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, मृतकों की संख्या मात्र 8,000। 8,000 भी नहीं होने चाहिए थे, पर हुए तो मात्र 8,000 मृतकों की संख्या है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा नियंत्रण कोविड को लेकर के हुआ। प्रधानमंत्री जी को बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई कि सर्वप्रथम विकासशील देश होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति के कारण से हमने कोविड वैक्सीन का इजाद कर लिया। और वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया को हम सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं आ जाओ आप भी। विधायक जी, मीरापुर के विधायक ने बीजेपी को निशाना बनाते कहा कि बदला लूंगा। मैं पहले बात तो मैं जानना चाहता हूँ, बदला किस बात का लोग है? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने जिताया, कहीं का बदला लेंगे भाई? बदलाव जनता लेगी, बदला तो जनता लेगी ना। तो कभी उन्होंने बोला कि मैं विधानसभा में ना गया ना जाऊंगा, तो ये तो उनकी ना लायकी है। जनता ने उनको चुना काम करने के लिए, लेकिन वे विधानसभा में भी नहीं गए, खुद ही कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो भैया जनता भेजेगी भी नहीं। यदि गलती से किसी पार्टी ने टिकट भी दे दिया तो जनता बहुत जागरूक है, इसका इलाज कर देगी, चुनाव हरा देगी। आपने भी वोट मांगे होंगे इनके लिए, आपके क्षेत्र में ये बात कह गए हो? नहीं, मेरे क्षेत्र में कहे गए तो थोड़ा ही वोट दिलवाऊंगा मैं उसे। अब तो वहाँ कृष्णपाल जी के सामने लड़े थे, कृष्णपाल गुज्जर के सामने 5 लाख वोटों से हारे थे। तो अब लाखों वोटों से हराएगी जनता। भविष्य ठीक नहीं इनका? भाई भविष्य ठीक अपने हाथ में होता है। जो नेता, जो विधायक या एमपी जनता के लिए काम करता है, जनता उसको बार बार चुनती है। मन से विधायक जी ने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं और मोदी जी ने गुज्जर समाज का अपमान किया है, उनकी अवहेलना। नहीं, कहाँ अपमान कर दिया भाई? गुज्जर समाज को तो एमपी भी दिए, एमएलए भी दिए, मंत्री बनाया है ना, तो कहाँ अपमान? हम तो सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान। हम जातिवादी राजनीति करती नहीं भारतीय जनता पार्टी, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, जातिवाद दूसरी पार्टियाँ करती हैं। हम तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, राष्ट्र हमारा तरक्की करे, यही सोच हमारी पार्टी की होती है, यही सोच हमारे नेताओं की होती है। विधायक जी, आपने किस तरह से जिताया था उसको? 96 वोटों से जीते थे शायद, 96-97 वोटों से। तो अब कैसे जीता वो तो उस समय के, लेकिन कुल बहुत कम वोटों से जीते हैं। मैं 37,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, वो मात्र 97 वोटों से उनकी जीत हुई है। तो हारने वाला तो आरोप ही लगाता है, लेकिन मतलब कम वोट अंतर से जीते, 97 वोटों से जीत हुई उनकी, 97 या 96 वोटों से। अपने संबोधन में आपने कहा कि मुझे विधायक जो है पुलिस ने बनाया है। भाई इसलिए बनाया तो पुलिस ने मुकदमे किए झूठे। अखिलेश सरकार थी, दंगा हुआ तो लखनऊ से दबाव पड़ा नेताओं का, कुछ ज़िले के नेताओं का पड़ा कि ये खंडकार है आरएसएस का, इसको जेल भेज दो, क्योंकि मेरा गांव था। पुलिस ने दबाव में आकर मुकदमे कर दिए। मुकदमे झूठे थे, कोई गवाह मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे गांव का, ना हिंदू ना मुसलमान, तो झूठे ही मुकदमे हैं। मैं मुकदमे जीत जाऊंगा तो नेता तो बनेगा। पुलिस ने बनाया, अखबार आप लोगों ने बनाया, मीडिया ने सच्चाई छापी और जनता ने उस सच्चाई को जाना और पार्टी ने टिकट दे दिया, जनता ने वोट देकर मुझे विधायक बना दिया। विधायक जी, तो समझा जाए जिसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी वही नेता और विधायक मंत्री बनेगा? हाँ, अगर झूठे मुकदमे करेगी तो नेता बन जाएगा। नहीं, अगर कोई अरे झूठे मुकदमे करेगी, पहली बात तो हमारी पुलिस झूठे मुकदमे करती नहीं। योगी सरकार की पुलिस किसी के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा हुआ हो तो हम खुद ही एक्शन लेते हैं, वापस करवा देते हैं। अच्छा, आज तक तो हुआ नहीं कोई। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब पुलिस की देन है, जिनको मुकदमा दर्ज हुआ वो नेता सपा सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में झूठे मुकदमे दर्ज हुए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुए,
तो इसमें नेता बनने की क्या बात है? मैं आरएसएस का जन्मजात स्वयंसेवक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई दूसरी पार्टियों की सरकारों ने किसी भारतीय जनता पार्टी के या संघ के स्वयंसेवक के खिलाफ मुकदमे झूठे दर्ज कराए, किसी को जेल भेजा, तो हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने उसका ध्यान किया और उस कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा। सबको तो टिकट मिलते नहीं। मैं आज से काम नहीं कर रहा, मैं गांव का प्रधान भी रहा, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, और मैं जब मैं 17-18 साल का तब से मैंने पार्टी के लिए काम किया, मैंने संघ के लिए काम किया। तो ऐसे थोड़ा ही मिल गया किसी मुकदमे हो जाएंगे और वो नेता बन जाएगा। मैं तुम्हारे खिलाफ करवा दूँ मुकदमे और रासू का लगवा दूँ, नेता बन जाओगे, मिल जाएगा टिकट। गलत बात है, ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए।